किसको मार देता है? संभाजी को उसने और क्रूर तरीके से मारा था। मतलब संभाजी वाली मौत तो इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत है। टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे संभाजी के, थोड़े 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 मछलियों के टुकड़े करके नदी में बहाए थे उसने संभाजी के। संभाजी को जब मार दिया तो अकबर दुर्गादास के समझ में आया कि यार अपने औरंगजेब का बेटा कौन था, उसकी पोस्टिंग अपने राजस्थान में थी। राज सिंह और दुर्गादास ने प्लानिंग की कि यार अकबर को अपनी तरफ मिलाते हैं। तो दुर्गादास जी अकबर के पास गए और अकबर को जाके कहा कि अकबर मुगल बादशाह बनना चाहता है? तो उसने कहा हाँ। जैसे डैडी मरेंगे, डैडी के मरने के बाद में मैं तीनों भाइयों को मारूंगा और तीनों भाइयों को मार के और मैं क्या बन जाऊंगा, मुगल बादशाह। दुर्गादास ने समझाया कि यार जैसे तेरे पापा सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं ना, लगता नहीं है मरेंगे बहुत जल्दी, और मर भी गए तो इस बात की क्या गारंटी है कि तू राजा बनेगा? बाकी वाले तीन भाई तेरे को सल्टा दे और उनमें कोई बन गया तो अकबर ने कहा यार तो मैं क्या ही कर सकता हूं। तो दुर्गादास राज सिंह ने कहा कि तेरे पास मौका है, हम तेरे साथ है, तू तेरे को खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दे। तो किससे विद्रोह करवा दिया? किस किसने? इनकी बात में और आ गया। और अकबर ने नए साल वाले दिन 1 जनवरी 1681 को, कब की बात है, पाली में अपने एक जगह पड़ती है नाडोल, नाडोल में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया कि भारत का मुगल बादशाह मैं हूं। स्टार लगा के लिए कोई सवाल पूछा हुआ है? कर दिया। और इसने औरंगजेब के पास मैसेज किया कि मिस्टर औरंगजेब तू जहां कहीं है फटाफट मेरे सामने हाजिर हो जा, अब मैं मुगल बादशाह हूं, मेरे सामने तेरे को हाजिरी देनी पड़ेगी। औरंगजेब को लगा मरवा दिया, इस बार छोरे को पकड़ ले गए ये तो। अकबर का एक सेनापति था, उसका नाम था तहवूर खान। क्या नाम था? अकबर की जो सेना थी उसका मुख्य सेनापति कौन था? तहवूर खान का पूरा परिवार था आगरा में। परिवार कहां पे था भाई? वो बेचारा राजस्थान लड़ने के लिए आया तो परिवार तो आगरा में रहा होगा। औरंगजेब ने उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके तहवूर खान के पास मैसेज किया कि तहवूर खान तुम्हारे अकबर और दुर्गादास के अंदर गठबंधन हो रखा है, ये गठबंधन तोड़वा, और यदि गठबंधन नहीं तोड़वा पाया तो तेरे लुगाई टाबर मेरे पास गिरफ्तार रही, शाम से पहले पहले तेरे पास समाचार आ जाएंगे कि सबको आगे में जला के मार दिया है मैंने। तैमूर खान बेचारा जानता था कि औरंगजेब आदमी तो जालिम है, जिसने बाप को गिरफ्तार कर लिया, दो दो भाइयों को मार दिया, मुराद दारा दोनों को मार दिया। और दारा को तो औरंगजेब इतना बुरा मारता है जिसकी हद नहीं। दारा और दारा का बेटा था सुलेमान। क्या नाम था दारा के बेटे का? दोनों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके दोनों को जेल के अंदर बंद किया। उसके बाद एक दिन दोनों को दिल्ली में घुमाया, हथकड़ियां लगा के हाथी के पीछे बांध के पूरी दिल्ली के अंदर घुमाया, और दिल्ली में ऑर्डर जारी किया गया कि हर आदमी दारा और सुलेमान पे थूके। बीच बीच में पिटाई की गई उनको, वापस लाए, वापस ला के दोनों को मार दिया था। तो कहते दारा को तो उसने और यूं तड़पा था, पहले अंगुलियां काटी थी, फिर यूं कान काटे, आंखें फोड़ी, बाद में उसकी गर्दन काटी थी। वो और कितना क्रूर और जालिम आदमी रहा होगा कि उसने दारा को मारा, दारा को मारने के बाद दारा की जो गर्दन थी उसको पैकिंग करवाई, गिफ्ट पैक करवाया। वो दिल्ली बैठा है, पिता शाहजहां को आगरा में उसने गिरफ्तार कर रखा है। शाहजहां का प्रिय पुत्र कौन है? दारा। औरंगजेब ने दारा को मारा, और दारा को मारने के बाद में दारा की जो गर्दन थी वो गिफ्ट में पैक करवा के शाहजहां के पास भेजी, और जिस नौकर के साथ भेजी उसको कहा कि इस गिफ्ट को तब खोलना है जब शाहजहां खाना खाने के लिए बैठे। अब इधर आगरा की जेल के अंदर शाहजहां खाना खाने के लिए बैठा, तब गेट कीपर एक लेटर लेके गया, और लेटर में औरंगजेब ने लिख के भेजा था कि डैडी जो हुआ वो हो गया, हमारे भाइयों भाइयों की लड़ाई थी, लेकिन अब मैं आपकी खिदमत में एक गिफ्ट पेश करना चाहता हूं, प्लीज मैंने गिफ्ट भेजा है, मैं चाहता हूं कि आप अभी उस गिफ्ट को खोल के देखें। शाहजहां को लगा कि यार कितना अच्छा बेटा है मेरा, ठीक है भले भाइयों भाइयों में लड़ाई होती हो, मैंने भी तो मेरे भाइयों को मार के राजा बना था, लेकिन मेरा तो ध्यान रखता है, और देखो मैं जेल में हूं लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए क्या भेजा है? गिफ्ट भेजा है। शाहजहां गेट कीपर का भाई खाना सामने खाना लगा हुआ, उसने खाना बाद में खाएंगे, पहले गिफ्ट खोल, औरंगजेब ने कहा पहले खोला जाए। जैसे गिफ्ट खोलता है उसके अंदर दारा की मुंडी थी। शाहजहां उल्टियां उल्टियां कर करके मर गया था। अब बेटे की यूं साफ साफ गर्दन देके सामने, तो बेचारे की क्या हालत हुई होगी। औरंगजेब उतना ही राजी हुआ, औरंगजेब का मजा आया, और भेजू इस बार थोड़े गिफ्ट और भेजू। जेल के अंदर रखा था, जेल में मार दिया था उसने सड़ा सड़ा के। और जब तक शाहजहां जेल में रहा था औरंगजेब कभी आगरा ही नहीं आया, मिलना छोड़िए आगरा ही नहीं आया था। जब मर गया था शाहजहां यहाँ पे, तब वो कहता कि चलो अब मैं आगरा आ सकता हूँ, तब आगरा गया था। तो जालिम आदमी था, तहवूर खान इस बात को जानता था कि टाबरों की शाम से पहले पहले पकोड़े बना के खा जाएगा वो।
तो तैमूर खान को लगा कि यार अब कोई तरीका नहीं है, अकबर दुर्गादास का गठबंधन तोड़वाना ही पड़ेगा अपने को। तो तैमूर खान शाम के टाइम में जब थोड़ा धुंधलका सा हो रहा था, नाइट हो ही रही थी, तब दुर्गादास के पास जाता है। ये नाडोल बैठे हुए, एक तरफ अकबर के कैंप लगे हुए, एक तरफ किसके कैंप लगे हुए, दुर्गादास। उसके पास गया और उसने जाके दुर्गादास को कहा कि दुर्गादास जी, मेरे मन में कई दिन से एक बात थी, बताना तो पहले भी चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। हाँ बताओ यार खान साहब, क्या बात है? मैं कहा यार आप देखो सीधे आदमी हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आपको क्या लगता है कि आपने औरंगजेब के बेटे अकबर को अपनी तरफ मिला लिया है? दुर्गादास ने कहा लगता क्या है ही, अब मुगल बादशाह अकबर है, अकबर हमारी तरफ है, मुगल बादशाह का साथ है। अब हम औरंगजेब को मारेंगे और औरंगजेब को मार के जोधपुर पे हमारा कब्जा हो जाएगा और दिल्ली पे कब्जा हो जाएगा अकबर का। कहा, नहीं, ये दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं आपस में, अकबर और औरंगजेब की 60 गांठ है, और अकबर आपको पकड़ के औरंगजेब को सौंपेगा। उसने नहीं यार ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे मुझे तो पता है, मैं तो सेनापति हूँ, मुझे तो अंदर की सारी बातें पता है। मैं तो आपको बताने ही आया था, बच सकते हो तो बच जाओ, निकल सकते हो तो यहाँ से निकल जाओ, वरना कल गिरफ्तार करके मार देंगे आपको ही। दुर्गादास जी ने कहा नहीं यार, मेरे यूं विश्वास होता नहीं तेरी बात का। तो तैमूर खान ने और कहा कि एक काम कर लो, अभी अकबर के पास जाके बातचीत करो। आप तो सियाने आदमी हो, उम्र खाई है आपने, तो अकबर से बातचीत में भी निकलवा लोगे कि वो क्या चाहता है। तो दुर्गादास जी गए अकबर के पास रात को बातचीत करने के लिए। तैमूर खान अकबर के गेटकीपर को रुपए दे के आया था कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से दुर्गादास अकबर से मुलाकात नहीं करना चाहिए, तेरे को जितने रुपए चाहिए वो ले ले। दुर्गादास जी गए गेटकीपर का, भाई अकबर से मिलना है। उसने कहा नहीं भाई, शहजादा शाम को सोया था तब वो कह रहा था मेरे सर दर्द है और मुझे कोई भी नींद के अंदर डिस्टर्ब ना करे। अरे तू अंदर जाके कह कि मैं दुर्गादास हूँ, मेरे से मिल लेगा वो। आपके लिए तो स्पेशल मना किया था कि दुर्गादास जी आए तो कहीं सुबह ही मिलेंगे, अब कोई रात को कोई बातचीत नहीं होगी। अब दुर्गादास जी के मन में डाउट आया कि यार इसका मतलब ये बाप बेटे मिले हुए हो सकते हैं। दुर्गादास जी रात को ही अपनी सेना लेके जोधपुर की तरफ निकल गए। अकबर बेचारा सुबह उठा तो उसने देखा कि वहां तो कोई यही नहीं, और अकबर को पता चला कि अपने हाथ से बाजी तो निकल गई। इतने में औरंगजेब को टाइम मिल गया, औरंगजेब ने अपनी एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, और औरंगजेब ने कहा अब अपनी और किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, अब अपना दुश्मन एक है अकबर, इसको मारूंगा मैं। अब अकबर बेचारा दुर्गादास जी के पीछे भागा, उसने कहा अंकल मरवा दिया, वो बापू पीछे लगा हुआ है, तुम मेरे बापू को जानते हो कितना जालिम आदमी है, मुझे पक्का मारेगा। अब दुर्गादास जी की भी समझ में आ गया कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हो गया, पर अब क्या किया जाए, अब पछताई हो जब चिड़िया चुग गई। अब तक औरंगजेब अपनी पावर के अंदर आ चुका था वापस। तो दुर्गादास जी ने कहा कि अकबर, अब अपने को एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? का कटप्पा। कौन बचा सकता है? साउथ इंडिया में उन दिनों एक नए नए राजा बने थे, महाराज छत्रपति संभाजी। कौन बने थे? महाराज छत्रपति संभाजी, शिवाजी के बेटे। 1680 का साल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण साल था। 1680 में दो राजा मरते हैं, मेवाड़ महाराणा राज सिंह 1680 में डेथ होती है, और महाराज छत्रपति शिवाजी की 1680 में डेथ हो जाती है। यहाँ राज सिंह के बाद बन गया था जय सिंह, उधर शिवाजी के बाद कौन बन गया था? संभल। जय सिंह भी दुर्गादास के इनके साथ में, शुरू शुरू में राठौर सिसोदिया गठबंधन में शामिल था, बाद में अलग हुआ था, वो यहाँ साथ में। तो अकबर ने कहा मैं तो संभाजी को जानता ही नहीं, तो कहा वो तू मेरे पे छोड़ दे। तो उसने कहा मेरा परिवार यार, मेरे बच्चे मेरे साथ में। दुर्गादास ने कहा बच्चों की व्यवस्था मैं यहाँ करके जाता हूँ। बच्चों को मारवाड़ में छोड़ा। दुर्गादास अकबर को लेके यहाँ से कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? संभाजी के पास में जाते हैं। अब अकबर के सॉरी औरंगजेब के तीन दुश्मन एक साथ थे। औरंगजेब का एक दुश्मन दुर्गादास, दूसरा दुश्मन उसका खुद का बेटा अकबर, और तीसरा दुश्मन कौन? औरंगजेब को लगा मरा दिया, अब ये तीनों एक साथ और हो गए। अब औरंगजेब जल्दी से जल्दी साउथ इंडिया जाना चाहता है। उसने कहा सबसे पहले तो अकबर को मारना है, बाद में इन दोनों को और देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। पर औरंगजेब को डर लगे कि यदि मैं साउथ इंडिया गया तो ये मेवाड़ मारवाड़ वाले पीछे पंगा कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि मेवाड़ मारवाड़ वाले औरंगजेब के खिलाफ थे, दुर्गादास के खिलाफ बाकी वाले लोग साथ थे। तो उसको लगा यार मारवाड़ वालों से तो संधि हो नहीं सकती, क्योंकि मैं अजीत सिंह को राजा बनाऊंगा नहीं तब तक ये संधि करेंगे नहीं। तो उसने जय सिंह से बात की। उसने जय सिंह को कहा कि भाई जय सिंह, तेरी और मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है यार, और तू हमसे संधि कर ले, और हम तेरे से जजिया नहीं लेंगे, उसके बदले में तू हमें केवल तीन चीज दे दे, पूर्व मंडल और बदनौर। क्या दे दे? और ये भी यार कागजों में दे दे, बाकी नहीं लेंगे, तू तेरी रख ले। तो जय सिंह संधि करता। फिर जय सिंह को ही पता था कि यार अपनी सीधी सीधी लड़ाई तो है नहीं, क्यों पंगा लिया जाए, अपने थोड़े दिन रेस्ट ले लेते हैं लड़ाई से। तो जय सिंह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग होता है, जजिया देते नहीं, और उसके बदले में तीन परगने दे देते हैं। कौन कौन से? तो औरंगजेब राजस्थान की चिंता से तो निष्फिक्र हो गया,
कि भाई मेवाड़ वालों की सहायता नहीं मिलेगी तो मारवाड़ वाले अकेले ज्यादा कोई उसकी तोड़ फोड़ भी नहीं कर पाएंगे। और औरंगजेब यहाँ से कहाँ चला जाता है? साउथ इंडिया। किसे निपटने के लिए? संभाजी, अकबर और औरंगजेब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है साउथ इंडिया जाना। कि नेपोलियन ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी कि उसने स्पेन पर आक्रमण कर दिया था। कहाँ आक्रमण कर दिया था? यदि नेपोलियन स्पेन पर आक्रमण नहीं करता तो नेपोलियन का साम्राज्य नहीं गिरता। औरंगजेब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि वो कहाँ आक्रमण करने के लिए चला गया? जिस प्रकार स्पेन का फोड़ा नेपोलियन के लिए नासूर बन गया था, उसी प्रकार दक्षिण भारत का फोड़ा औरंगजेब के लिए नासूर बन गया था। इस दक्षिण भारत के आक्रमण के बाद मुगल साम्राज्य भर भरा कर गिर जाता है। औरंगजेब एक बार साउथ इंडिया में जाके फंसता है, अपनी मौत तक साउथ इंडिया से बाहर ही नहीं आ पाता, फिर वो साउथ इंडिया ही रहता है। औरंगजेब ने अपनी पूरी शक्ति झोंकी और 1689 के आसपास में संभाजी को पकड़ के मार देता है। किसको मार देता है? संभाजी को उसने और क्रूर तरीके से मारा था। मतलब संभाजी वाली मौत तो इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत है। ये टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे संभाजी के। थोड़े 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 मछलियों के टुकड़े करके नदी में बहाए थे उसने संभाजी के। संभाजी को जब मार दिया तो अकबर दुर्गादास के समझ में आया कि यार अपने तो किसके पास में आए थे? संभाजी के। और संभाजी को मार दिया, तब अब अगली बारी अपनी है। तो अकबर ने दुर्गादास को कहा कि दुर्गादास जी आप तो जाओ वापस मारवाड़, मैं जा रहा हूं ईरान। कहां जा रहा हूं? ईरान के राजा से सहायता लेके आ रहा हूं। मैं ईरान के राजा से सहायता लेके आऊंगा। इधर से आप सेना लेके तैयार रखना, हो सके तो जयसिंह से बात करके तैयार रखना। उधर से आप आ जाना, इधर से मैं और ईरान का राजा आ जाएंगे और मेरे बाप को मार लेंगे। इसको तो मारना ही है, इसको मारेंगे अपने पक्का। अकबर उधर से तैयार हो रखा पूरा एकदम। अकबर ईरान जाता है, ईरान का राजा उसको शरण देता है, थोड़े दिन अपने पास रखता है, फिर ईरान का राजा अकबर को मार देता है। शायद ऐसा हुआ होगा कि औरंगजेब ने मैसेज किया होगा कि मेरा बेटा तेरे पास बैठा है, निकम्मा है, मेरे खिलाफ है, तो उसको मार दे। तो उसने पकड़ के मार दिया था। तो बाद में यहाँ पर अब दिक्कत ये हुई कि अकबर के जो वो बेटे बेटी थे वो दुर्गादास जी के पास रह गए। तो टाबरों को तो यहीं छोड़ के गया था, तो वो बाद में यहीं पे रह गए। उन दो टाबरों के नाम थे, लड़के का नाम था बुलंद अख्तर। क्या नाम था? और जो लड़की थी उसका नाम था सफियतु निसा। लड़के का नाम तो क्या था? बुलंद अख्तर। और लड़की का नाम क्या था? किसके बेटे बेटी है? क्या नाम है दोबारा बोलो। लिखो, एक लाइन लिखो पहले। अकबर उधर ईरान गया, ईरान जाके मर गया। तो दुर्गादास औरंगजेब ने पूछा अकबर का परिवार कहाँ है? तो पता चला कि उसके बेटे बेटी तो किसके पास में? दुर्गादास के पास में। तो औरंगजेब ने दुर्गादास के पास मैसेज किया कि भाई दुर्गादास, ठीक है यार, तुम हमारे दुश्मन हो, अपनी आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन यार मेरे पोते पोती तेरे पास है, इनको तू मुझे सौंप दे। दुर्गादास ने कहा अरे तो बड़ा समझा क्या मुझे? और जो तू अपने बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था कि अकबर को मारूंगा, इस बात की क्या गारंटी है कि जब तेरे पास बुलंद अख्तर और सफीतुनिसा आएंगे तो तू इनको नहीं मार देगा? और यदि इनको मार देगा तो मैं यार कल को मरने के बाद अकबर को ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? अकबर मेरा दोस्त था, उसने कहा था मेरे टाबरों का ध्यान रखना, और मैं क्या कहूंगा कि मैंने तेरे टाबरों को औरंगजेब को सौंप दिया और औरंगजेब ने मार दिया। तूने यार तेरे बाप को और भाइयों को और उनको नहीं बख्शा, तो इनको टाबरों को तो कहीं बख्श देगा तू? औरंगजेब ने कहा मैं कुछ ही नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा इनके, मेरी दुश्मनी अकबर से थी, इन टाबरों से नहीं है, इनको तू सौंप दे। लेकिन दुर्गादास जी ने देने से मना कर दिया। तो फिर औरंगजेब के दरबार में अपने जोधपुर के एक राइटर रहते थे, ईश्वरदास नागर। कौन राइटर थे, नाम बोलो देखिए। औरंगजेब ने ईश्वरदास जी को कहा ईश्वरदास जी आप दुर्गादास के पास जाओ, जाके बात करो ना यार, टाबरों को दिलवाओ। ईश्वरदास जी आए, इन्होंने दुर्गादास जी को कहा कि देखो दुर्गादास जी, टाबर आपके तो है नहीं, टाबर वैसे ही उसके हैं, दे दो उसको। दुर्गादास जी ने सेम वही बात कही कि मार देगा, पक्का मारेगा इनको। ईश्वरदास जी ने कहा मेरी गारंटी है। और वैसे ही दुर्गादास जी अपने राजस्थान में तो कहते हैं कि मूलधन से ज्यादा अच्छा ब्याज होता है। मूलधन से भी ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है। दादा दादी को अपने पापा से भी ज्यादा अपने प्यारे लगते हैं। बेटे बेटी से भी ज्यादा प्यारे पोते पोती होते हैं, दोहिते दोहिती होते हैं। कि छोटे होते थे तब स्कूल जाने के लिए घर में झगड़ा करते कि नहीं जाऊंगा स्कूल, तो पापा मम्मी कूटते पकड़ के कि जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जाएगा? और गांव में तो टाबर यूं लिट जाया करते थे कि नहीं जाऊंगा। कैसे भेज दोगे? बाल मिट्टी में कर लिया करता धान, धूल उछाड़ने लग जाते कई तो। और घर वाले कूटते कि नहीं नहीं जाना पड़ेगा स्कूल, पकड़ के खींच खींच के लेके जाते हैं। अक्सर दादा दादी आगे भी छुड़ा गए, रहने दो, बना रहे हो कलेक्टर, आज ही लगा दोगे इसको, नहीं जा रहा नहीं जा रहा, आजा इधर आजा। और वैसे ही पापा का भी पीटते तो अपनी ढाल कौन बनते हैं? लगभग